मैं गुरदीप सिंह आप सभी प्रेमी स्वजनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अपने इस अध्याय की श्रेणी को श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रथम अध्याय के आधा इसमें हम लोगों ने पिछले अपने श्रृंखला में क्या था। आज हम 27वें श्लोक का आधा लेंगे और 28वें श्लोक का आधा लेंगे ताकि हमारा क्रम जो है वो एक लयबद्ध तरीके से बन सके। तो चलें आज का अभ्यास हम प्रार्थना से करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदन कृष्णो वंदे जगद्गुरुम श्री कृष्णो वंदे जगद्गुरुम। सादर जय श्री सभी को। अपने सब कुटुंबियों को देखने के बाद अर्जुन ने क्या किया इसको आगे के श्लोक में कहते हैं। तान् समीक्षय कौन्तेयस् सर्वान् बन्धून् वसिष्ठतान् कृपया पर्याविष्टो विषिद्निंदिं ब्रवीत। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायर से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोले। व्याख्या। पूर्व श्लोक के अनुसार अर्जुन जिनको देख चुके हैं उनके अतिरिक्त अर्जुन ने बाह्विक आदि प्रतिपामह दृष्टुम्न शिखंडी सुरथ आदि साले जयद्रथ आदि बहनोई तथा अन्य कई संबंधियों को दोनों सेनाओं में स्थित देखा। इस श्लोक में स काउंतेयस कृपया पर्याविष्टा से भावार्थ इन पदों में स कौन्तेय कहने का तात्पर्य है कि माता कुंती ने जिनको युद्ध करने के लिए संदेश भेजा था, जिन्होंने शूरवीरता में आकर मेरे साथ दो हाथ करने वाले कौन हैं, ऐसे मुख्य योद्धाओं को देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण को दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने की आज्ञा दी थी। वे ही कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायर से युक्त हो जाते हैं। दोनों ही सेनाओं के जन्म के और विद्या के संबंधी देखने से अर्जुन के मन में यह विचार आया कि युद्ध में चाहे इस पक्ष के लोग मरें चाहे उस पक्ष के लोग मरें, नुकसान हमारा ही होगा, कुल तो हमारा ही नष्ट होगा, संबंधी तो हमारे ही मारे जाएंगे। ऐसा विचार आने से अर्जुन की युद्ध की इच्छा तो मिट गई और भीतर में कायरता आ गई। इस कायरता को भगवान आगे दूसरे अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक में कश्मलम तथा हृदय दौर्बलम कहा है और अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कार्पण्य दोषोपहत्स्व व भावः कहकर इसको स्वीकार भी किया है। अर्जुन कायर से आविष्ट हुए हैं, कृपयाविष्ट है। इससे सिद्ध होता है कि यह कायरता पहले नहीं थी, प्रकृतु अभी आ गई है। अतः ये आगंतुक दोष है। आगंतुक होने से यह ठहरेगी नहीं, परंतु शूरवीरता अर्जुन में स्वाभाविक है, अतः वह तो रहेगी ही। अत्यंत कायरता क्या है? बिना किसी कारण निंदा, तिरस्कार, अपमान करने वाले, दुख देने वाले, वैर भाव करने वाले, नाश करने की चेष्टा करने वाले दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आदि को अपने सामने युद्ध करने के लिए खड़े देखकर भी उनको मारने का विचार न होना, उनका नाश करने का उद्योग न करना, यह अत्यंत कायरता रूप दोष है। यहाँ अर्जुन को कायरता रूप दोष ने ऐसा घेर लिया है कि जो अर्जुन आदि का अनिष्ट चाहने वाले और समय समय पर अनिष्ट करने का उद्योग करने वाले हैं,
उन अधर्मियों पापियों पर अर्जुन को करुणा आ रही है। गीता के पहले अध्याय का 35वां और 46वां श्लोक इस भाव को दर्शाते हैं। और वे क्षत्रिय के कर्तव्य रूप अपने धर्म से च्युत हो रहे हैं। इस अध्याय में विषिद नंदिम ब्रवीत युद्ध के परिणाम में कुटुंबी कुल की देश की क्या दशा होगी, इसको लेकर अर्जुन बहुत दुखी हो रहे हैं और उस अवस्था में ये वचन बोलते हैं जिसका वर्णन आगे के श्लोक में किया गया है। आगे हम 28वें आधा 28वां 29वां और 30वें श्लोक का भावार्थ करें। अर्जुन उवाच दुष्टमेवं स्वजनं कृष्ण युजुत्सुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेप्युक्षच्च शरीरे मे रोमहर्षच्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् तव चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। भावार्थ अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा रखने वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने अपने उपस्थिति देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कपकपी आ रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। व्याख्या। दुष्टमेवं स्वजनम कृष्णम युजुत्सम समुपस्थितम से भावार्थ अर्जुन को कृष्ण नाम बहुत प्रिय था। यह संबोधन गीता में 9 बार आया है। भगवान श्री कृष्ण के लिए दूसरा कोई संबोधन इतनी बार नहीं आया। ऐसे ही भगवान को अर्जुन का पार्थ नाम बहुत प्यारा था। इसलिए भगवान और अर्जुन आपसी बोलचाल में यह नाम लिया करते थे और यह बात लोगों में भी प्रसिद्ध थी। इसी दृष्टि से संजय ने गीता के अंत में कृष्ण और पार्थ नाम का उल्लेख किया है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थे धनुर्धर है। 18वें अध्याय का 78वां श्लोक। धृतराष्ट्र ने पहले समवेता युयुत्सवः कहा था और यहाँ अर्जुन ने भी युजुत्सु समुपस्थितम का है, परंतु दोनों की दृष्टियों में बड़ा अंतर है। धृतराष्ट्र की दृष्टि में तो दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं और युधिष्ठिर आदि पांडु के पुत्र हैं, ऐसा भेद है। अतः धृतराष्ट्र ने वहाँ माम कहा और पांडवा कहा था, परंतु अर्जुन की दृष्टि में यह भेद नहीं था। अतः अर्जुन ने यहाँ स्वजन्म कहा है, जिसमें दोनों पक्ष के लोग आ जाते हैं। तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र को तो युद्ध में अपने पुत्रों के मरने की आशंका से भय है, शोक है, परंतु अर्जुन को दोनों ओर की कुटुंबियों के मरने की आशंका से शोक हो रहा है कि किसी भी तरफ से कोई भी ना मरे, पर वह तो हमारा ही कुटुंब है। अब तक दृष्ट्वा पद 3 बार है। दृष्ट्वा तो पांडवा निकम, पहले अध्याय का दूसरा श्लोक। व्यवस्थितान दृष्टवा धृतराष्ट्र, पहले अध्याय का 20वां। और यहाँ दृष्टमेवं स्वजनम, पहले अध्याय का 28वां श्लोक। इन तीनों का तात्पर्य है कि दुर्योधन का देखना तो एक तरह का ही है, अर्थात दुर्योधन का तो युद्ध का ही एक भाव रहा, परंतु अर्जुन का देखना तो 2 तरह का हुआ। पहले तो अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर वीरता में आकर युद्ध के लिए धनुष उठाकर खड़े हो जाते हैं
और अब स्वजनों को देखकर कायरता से आविष्ट हो रहे हैं, युद्ध से उपरत हो रहे हैं और उनके हाथ से धनुष गिर रहा है। इन श्लोकों में सिदंत मम गात्राणि भ्रमतीव च मे मन है से भावार्थ, अर्जुन के मन में युद्ध के भावी परिणाम को लेकर चिंता हो रही है, दुख हो रहा है। उस चिंता दुख का असर अर्जुन के सारे शरीर पर पड़ रहा है। उसी असर को अर्जुन स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि मेरे शरीर का हाथ, पैर, मुख आदि एक एक अंग अवयव शिथिल हो रहा है, मुख सूखता जा रहा है, जिसमें बोलना भी कठिन हो रहा है। सारा शरीर थर थर काँप रहा है, शरीर के सभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अर्थात सारा शरीर रोमांचित हो रहा है। जिस गांडीव धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से शत्रु भयभीत हो जाते हैं, वही गांडीव धनुष आज मेरे हाथ से गिर रहा है। त्वचा में सारे शरीर में जलन हो रही है, त्वचा में सारे शरीर में जलन हो रही है। इसको थोड़ा सा और हम व्याख्या से सुनेंगे। चिंता चिता समा युक्ता बिंदु मात्रम विशेषतः संजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। भावार्थ, चिंता को चिता के समान कहा गया है, केवल एक बिंदु की अधिकता है। चिंता जीवित पुरुष को जलाती है और चिता मरे हुए पुरुष को जलाती है। इसको समझना चाहिए। मेरा मन भ्रमित हो रहा है, अर्थात मेरे को क्या करना चाहिए ये भी नहीं सूझ रहा। यहाँ युद्ध भूमि में रथ पर खड़े रहने में भी मैं असमर्थ हो रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैं मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा। ऐसे अनर्थकारक युद्ध में खड़ा रहने भी एक पाप मालूम दे रहा है। जय श्री कृष्ण। एक और श्लोक हम आगे के ले लेते हैं। संबंध पूर्व श्लोक में अपने शरीर के शोक जनित 8 चिन्हों का वर्णन करके अब अर्जुन भावी परिणाम के सूचक शकुनों भावी परिणाम के सूचक शकुनों की दृष्टि से युद्ध करने का औचित्य बता रहे हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो नुपश्यामि हत्वा स्वजनम माहवे। भावार्थ, हे केशव, मैं लक्षणों शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजनों को मारकर श्रेय लाभ भी नहीं देख रहा हूँ। भावार्थ, हे केशव, मैं शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूँ। इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। जितने भी शकुन होते हैं वे किसी अच्छी या बुरी घटना के होने में निमित्त नहीं होते, अर्थात वे किसी घटना के निर्माता नहीं होते, प्रत्युत भावी घटना की सूचना देने वाले होते हैं। शकुन बताने वाले प्राणी भी वास्तव में शकुनों को बताते नहीं हैं, किंतु स्वभाव की चेष्टा से शकुन सूचित होते हैं। यद्यपि अर्जुन शरीर में होने वाले लक्षणों को भी शकुन मान रहे हैं, तथापि वास्तव में ये शकुन नहीं है। ये तो शोक के कारण इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि में होने वाले विकार हैं। यहाँ पश्यामी क्रिया भूत और वर्तमान के शकुनों के विषय में, अनुपश्यामी क्रिया भविष्य के परिणाम के विषय में आई है। इसको थोड़ा सा समझेंगे। हरिओम। मैं शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूँ। तात्पर्य है कि किसी भी कार्य के आरंभ में मन में जितना अधिक उत्साह, हर्ष होता है, वह उत्साह उस कार्य को उतना ही सिद्ध करने वाला होता है। परंतु
अगर कार्य के आरंभ में ही उत्साह भंग हो जाता है, मन में संकल्प विकल्प ठीक नहीं होते, तो उस कार्य का परिणाम अच्छा नहीं होता। इसी भाव से अर्जुन कह रहे हैं कि अभी मेरे शरीर में अवयवों का शिथिल होना, कंपन होना, मुख का सूखना आदि जो लक्षण हो रहे हैं, वे व्यक्तिगत शकुन भी ठीक नहीं हो रहे हैं। इसके सिवाय आकाश से उल्कापात होना, असमय में ग्रहण लगना, भूकंप होना, पशु पक्षियों का भयंकर बोलना, चंद्रमा के काले चिन्ह का मिट सा जाना, बादलों से रक्त वर्षा होना आदि जो पहले शगुन हुए हैं वह भी ठीक नहीं हुए हैं। इस तरह अभी के और पहले के इन दोनों शकुनों को देखता हूँ तो मेरे को ये दोनों शकुन विपरीत अर्थात भावी अनिष्ट के सूचक दिख रहे हैं। युद्ध में अपने कुटुंबियों को मारने से हमें कोई लाभ होगा ऐसी बात भी नहीं है। इस युद्ध के परिणाम में हमारे लिए लोक और परलोक दोनों ही हितकारी नहीं दिखते, कारण कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। अतः कुल का नाश करने में हमें पाप ही लगेगा, जिससे नरकों की प्राप्ति होगी। इस श्लोक में निमित्तानि पश्यामि और श्रेयस अनुपश्यामि, इन दोनों वाक्यों से अर्जुन यह कहना चाहते हैं कि मैं शकुनों को देखूं अथवा स्वीकार विचार करूं, दोनों ही रीति से युद्ध का आरंभ और उसका परिणाम हमारे लिए और संसार मात्र के हितकारी नहीं दिखता। जय श्री कृष्ण। एक श्लोक और लेते हैं आज। संबंध जिसमें ना तो शुभ शगुन दिखते हैं और ना ही श्रेय दिखता है, ऐसी अनिष्ट कारक विजय को प्राप्त करने की अनिच्छा अर्जुन आगे के श्लोक में प्रकट करते हैं। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किन्नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ न राज्य चाहता हूँ और न सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ, अथवा जीने से भी क्या लाभ। व्याख्या। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। मान लें कि युद्ध में हमारी विजय हो जाए तो विजय होने से पूरी पृथ्वी पर हमारा राज्य हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। पृथ्वी का राज्य मिलने से हम अनेक प्रकार के सुख मिलेंगे, परंतु इनसे मैं कुछ भी नहीं चाहता, अर्थात मेरे मन में विजय, राज्य एवं सुखों की कामना नहीं है। इस श्लोक में किंग राज्येन गोविंद किम भोगैर जीर्वी तेनवा से भाव, जब हमारे मन में किसी प्रकार की विजय, राज्य और सुख की कामना ही नहीं है तो फिर कितना भी बड़ा राज्य क्यों ना मिल जाए, पर उसमें हमें क्या लाभ। कितने ही सुंदर सुंदर भोग मिल जाएं, पर उनसे हमें क्या लाभ। अथवा कुटुंबियों को मारकर हम राज्य के सुख भोगते हुए कितने ही वर्ष जीते रहें, पर उससे भी हमें क्या लाभ। तात्पर्य है कि ये विजय, राज्य और भोग तभी सुख दे सकते हैं जब भीतर में इनकी कामना हो, प्रियता हो, महत्व हो, परंतु हमारे भीतर तो इनकी कामना ही नहीं है। अतः यह हमें क्या सुख दे सकते हैं। इन कुटुंबियों को मारकर हमारी जीने की भी इच्छा नहीं है, क्योंकि जब हमारे कुटुंबी मर जाएंगे तब ये राज्य और भोग किसके काम आएंगे। राज्य, भोग आदि तो कुटुंब के लिए होते हैं, पर जब ये ही मर जाएंगे तब इनको कौन भोगेगा। भोगने की बात तो दूर रही, उल्टे हमें और अधिक चिंता शोक होंगे। जय श्री कृष्ण। संबंध
अर्जुन विजय आदि क्यों नहीं चाहते, इसका हेतु आगे के श्लोक में बताते हैं। 33वां श्लोक। येषामर्थे कांक्षितम् नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे व्यवस्थिता युद्धे प्राणस्तयक्त्वा धनानि च। जिनके लिए हमारी राज्य, भोग और सुख की इच्छा है, वे ही ये सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। भावार्थ, हम राज्य, सुख, भोग आदि जो कुछ चाहते हैं उनको अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं चाहते, प्रत्युत इन कुटुंबियों, प्रेमियों, मित्रों आदि के लिए ही चाहते हैं। आचार्यों, पिताओं, पितामहों, पुत्रों आदि को सुख आराम पहुँचाने, इनकी सेवा हो जाए, ये प्रसन्न रहें, इनके लिए हम युद्ध करके राज्य लेना चाहते हैं, भोग सामग्री इकट्ठी करना चाहते हैं। पर वे ये सब के सब अपने प्राणों की और धन की आशा छोड़कर युद्ध करने के लिए हमारे सामने इस रणभूमि में खड़े हैं। इन्होंने ऐसा विचार कर लिया है कि हमें न प्राणों का मोह है और न ही धन की तृष्णा है। हम मर बेशक जाएं, पर युद्ध से नहीं हटेंगे। अगर ये सब मर ही जाएंगे तो फिर हमें राज्य किसके लिए चाहिए, सुख किसके लिए चाहिए, धन किसके लिए चाहिए? अर्थात इन सबकी इच्छा हम किसके लिए करें कि वे प्राणों की, धन की आशा का त्याग करके खड़े हैं। अर्थात हम जीवित रहेंगे और हमें धन मिलेगा, इस इच्छा को छोड़कर वे खड़े हैं। अगर उनमें प्राणों की और धन की इच्छा होती तो वे मरने के लिए युद्ध में ही क्यों खड़े होते? अतः यहाँ प्राण और धन का त्याग करने का तात्पर्य उनकी आशा का त्याग करने में ही है। जय श्री कृष्ण। एक श्लोक और करेंगे हम। 34वां श्लोक। हरिओम। संबंध, जिसके लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, वे लोग कौन हैं? इसका वर्णन अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। आचार्यस् पितरस् पुत्रस्तथैव च पितामहः मातुलाश् शवशुराश् पौत्राश्रयालाश् संबंधिनस्तथा। श्लोक 35वां। एतानं हन्तुमिच्छामि धन्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किन्नु महि कृते। भावार्थ, आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। और हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोक की जय मिलती हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए मैं इनको क्यों ही मारूं? इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से करते हैं। भगवान आगे 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहेंगे कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। वास्तव में एक काम के ही ये 3 रूप हैं। ये तीनों सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को महत्व देने से पैदा होते हैं। काम अर्थात कामना की 2 तरह से क्रिया होती हैं, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति। इनमें से इष्ट की प्राप्ति भी 2 तरह की होती है, संग्रह करना और सुख भोगना। संग्रह की इच्छा का नाम लोभ है और सुख की इच्छा का नाम काम है। अनिष्ट की निवृत्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है, अर्थात भोगों की, संग्रह की प्राप्ति में बाधा देने वालों पर अथवा हमारा अनिष्ट करने वालों पर, हमारा शरीर का नाश करने वालों पर क्रोध आता है।
जिसमें अनिष्ट करने वालों का नाश करने की क्रिया होती है। इससे यह सिद्ध हुआ कि युद्ध में मनुष्य की दो तरह से प्रवृत्ति होती है, अनिष्ट की निवृत्ति के लिए अर्थात अपने क्रोध को सफल बनाने के लिए, और इष्ट की प्राप्ति के लिए अर्थात लोभ की पूर्ति के लिए। परंतु अर्जुन यहाँ इन दोनों को ही बातों का निषेध कर रहे हैं। अगर हमारे ये कुटुंबजनी अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर मेरे पर प्रहार करके मेरा वध भी करना चाहते हैं, तो भी मैं अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर इनको मारना नहीं चाहता। अगर ये अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए राज्य के लोभ में आकर मेरे को मारना चाहें, तो भी मैं अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए लोभ में आकर इनको मारना नहीं चाहता। तात्पर्य यह हुआ कि क्रोध और लोभ में आकर मेरे को नरकों का दरवाज़ा मोल नहीं लेना। यहाँ 2 बार अपि पद का प्रयोग करने में अर्जुन का आशय यह है कि इनमें स्वार्थ में बाधा ही नहीं देता, ये तो मुझे मारेंगे ही क्या। पर मान लो कि पहले इसने हमारे स्वार्थ में बाधा दी है, ऐसा विचार ये मेरे शरीर का नाश करने में प्रवृत्ति हो जाए, तो भी धनतोपी मैं इनको मारना नहीं चाहता। दूसरी बात, इनको मारने से मुझे त्रिलोक की राज्य भी मिल जाए, यह भी संभव ही नहीं है। पर मान लो कि इनको मारने से मुझे त्रिलोक का राज्य मिलता भी हो, तो भी मैं इनको नहीं मारना चाहता। मधुसूदन संबोधन से तात्पर्य मधु नामक दैत्य को मारने के कारण भगवान का नाम मधुसूदन पड़ा था। तात्पर्य है कि आप तो दैत्यों को मारने वाले हैं, पर ये द्रोण आदि आचार्य और भीष्म आदि पितामह दैत्य थोड़े ही हैं जिनसे मैं इनको मारने की इच्छा करूं। ये तो हमारे अत्यंत नज़दीक के खास संबंधी हैं। आचार्य, इन कुटुंबियों में जिन द्रोणाचार्य आदि से हमारा विद्या का हित का संबंध है, ऐसे पूज्य आचार्यों की मेरे को सेवा करनी चाहिए कि उनके साथ लड़ाई करनी चाहिए। आचार्य के चरणों में तो अपने आप को, अपने प्राणों को भी समर्पित कर देना चाहिए, यही हमारे लिए उचित है। पितर, शरीर के संबंध को लेकर जो पिता लोग हैं, उनका ही तो रूप ये हमारा शरीर है। शरीर के उनके स्वरूप होकर हम क्रोध या लोभ में आकर अपने उन पिताओं को कैसे मारें। पुत्रा, हमारे और हमारे भाइयों के पुत्र हैं, वे तो सर्वथा पालन करने योग्य हैं। वे हमारे विपरीत कोई क्रिया भी कर बैठें तो उनका पालन करना हमारा धर्म है। पितामह, ऐसे ही जो पितामह हैं, वे जब हमारे पिताजी के भी पूज्य हैं, तब हमारे तो परम पूज्य हैं। वे हमारी ताड़ना कर सकते हैं, हमें मार भी सकते हैं, पर हमारी तो ऐसी चेष्टा होनी चाहिए जिससे उनको किसी तरह का दुख ना हो, कष्ट ना हो, प्रत्युत उनको सुख हो, आराम हो, उनकी सेवा हो। मातुला, हमारे जो मामा लोग हैं, वे हमारा पालन पोषण करने वाली माताओं के ही भाई हैं, अतः वे माताओं के समान ही पूज्य होने चाहिए। शवशुरा, ये जो हमारे ससुर हैं, ये मेरी और मेरी भाइयों की पत्नियों के पूज्य पिताजी हैं, अतः ये हमारे लिए भी पिता के ही तुल्य हैं, इनको मैं कैसे मारना चाहूँ। पौत्रा, हमारे पुत्रों के जो पुत्र हैं, वे तो पुत्रों से भी अधिक पालन पोषण योग्य हैं। श्याला, हमारे जो साले हैं, वे भी हम लोगों की पत्नियों के प्यारे भैया हैं, उनको भी कैसे मारा जाए। संबंधन, ये जितने संबंधी दिख रहे हैं और इनके अतिरिक्त जितने भी संबंधी हैं, उनका पालन पोषण सेवा करनी चाहिए, क्यों उन्हें मारना चाहिए। इनको मारने से अगर हमें त्रिलोक का राज्य भी मिल जाए, तो भी क्या इनको मारना उचित है।
इनको मारना तो सर्वथा अनुचित है। जय श्री कृष्ण। आज इतना ही। प्रभु इस यात्रा को ऐसे ही सफल करें। अपने अंग संग सहायों के श्लोक पढ़ते हुए, भावार्थ करते हुए कोई भी गलती हुई है, बहुत सारी गलतियां हुई हैं, तो उनके लिए प्रभु हमें क्षमा करे, आगे सुमत बख्शे कि शुद्ध वाणी पढ़ने में मददगार हो सके। प्रार्थना के लिए। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेव व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णो वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णो वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण सभी।